मैं इस वीडियो में आपको आज पूरा प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि जो हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल लोग, वो थोड़ा फ़र्क होता है। वही आज आपको मैं जो है ना वो बताऊंगा। तो चलें हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सो ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें कमांड्स को अप्लाई करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए आपको जो है ना वो केबल चाहिए, यूएसबी जो पोर्ट है। मेरा नाम है हज़र फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न द एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम एपीसी यूपीएस की जो कैलिब्रेशन होती है, इस वीडियो पे, ये मैंने पहले एक वीडियो जो है ना वो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये मैंने इसलिए आपके सामने खोल के रखा हुआ था। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने बेसिकली कैलिब्रेशन नहीं बताई थी, मैंने भी एरर बताया था कि ये क्यों आता है, कि ये एरर जो है वो जो लाइटें ब्लिंक हो रही होती हैं तो वो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, तो वो उसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। तो कैलिब्रेशन मैंने बताई क्यों नहीं आपको, और ये 1 साल पहले तकरीबन ये मैंने वीडियो बनाई थी। और इस दौरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी जो है ना वो किए। व्हाट्सएप पे लोग जो है ना वो रब्ता कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है ना वो लोग हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं। तो हम फ़ोन पे हर एक के प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करवाते रहते हैं हर वक्त। दिन में सैकड़ों कॉल जो है ना वो आती हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये चीज़ बताने का मकसद या देर करने का मकसद क्या था, मैं आज थोड़ा सा ज़रा काइंडली इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको आज पूरा प्रॉपर मेथड बताऊंगा और एक डिस्क्लेमर के साथ जो है ना इस वीडियो को जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल लोग, वो थोड़ा फ़र्क होता है। वही आज आपको मैं जो है ना वो बताऊंगा। और अभी तक मैंने क्यों नहीं किया था वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी ज़रा पेशेंस रख के ज़रा इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। और अगर आप इसको वीडियो को सुन लेंगे तो आपका यकीन करें कि ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पहले तो ये बात मैं कर रहा था कि जी इसको मैंने डिले क्यों किया। देखिए, मैं ऐसी वीडियो या ऐसा नॉलेज नहीं देता, या मैं वीडियो ऐसी क्यों नहीं मैंने अभी तक बनाई कि जिसमें अधूरा जो है ना वो मैं आपको चीज़ें बताऊं, जिसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं कि जो मैं बता भी दूं, और जिस तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो बना देते हैं कि यार चलो ठीक है, वो मसला अगले का हल होता है या नहीं होता, लेकिन उस पर व्यूज़ तो आते ही रहते हैं ना, चलो चैनल चल रहा है ठीक है। तो मुझे चूँकि ऐसी ज़रूरत नहीं है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि चैनल पे ये सिर्फ़ और सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो है ना वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी कि मुझे व्यूज़ मिले या ऐसा कुछ भी है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल जो चीज़ सही है मैं वही जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहता था। और अगर आप देखना चाहते हैं, बेसिकली आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आप सिंपली जो है ना वो अगर आप एपीसी यूपीएस लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके और कुछ ना जो है ना वो लिखें, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत सारे रिज़ल्ट्स आपके सामने तो आ गए हैं। ये एपीसी, ये तो लोकल जो है ना वो एसईओ के रिज़ल्ट्स हैं। ये एपीसी क्या है, एपीसी है। ये OLX आ गया, फिर OLX आ गया, और ये हमारा ये जो है ना वो ये हमारा जो है ना वो लिंक है। एपीसी में पिछले 11 साल से हम गूगल पे टॉप रैंकिंग पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें जो है ना वो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं वो आपके व्यूज़ पे जो है ना वो चलूँ या ऐसा कुछ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करूं और एक बेहतर चीज़ जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। वैसे जो लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं वो वैसे तो हमें ढूंढ लेते हैं, यहाँ से आके जो है ना वो कर लेते हैं। दूसरा ये भी है कि हम जो है ना वो श्नाइडर के पार्टनर प्रोग्राम में भी शामिल हैं, और मैं ख़ुद सर्टिफाइड हूँ। जो अपना इसके ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये व्यू सर्टिफिकेट जो है ना वो लिखा हुआ है। मैं श्नाइडर के जो एपीसी के प्रोग्राम्स का जो है ना वो मैं सर्टिफाइड हूँ। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स जो है ना वो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप आके जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो है ना वो लगे हुए हैं। तो इस वजह से ये है कि हम कोई ऐसा नॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कस्टमर को करते, या जो भी हमसे जो है ना वो रब्ता करते हैं, कि जिसकी वजह से जो है वो आपको कुछ गलत सुनने को मिले, कोई गलत नॉलेज जो है ना वो आप तक पहुंच जाए। तो ऐसे काम में मैं पढ़ता नहीं हूँ, ना ही कोई ज़रूरत ऐसी को महसूस करता हूँ मैं।
तो चलें, आज मैंने जो है ना वो सोचा कि क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस जो है ना वो देखी भी थी, वो उन्होंने ठीक अपनी जगह पे जो है ना वो चीज़ें बताई हुई हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल ओपन खोल के कुछ चीज़ें आपके सामने जो है ना वो रख दूँगा कि इसकी कैलिब्रेशन को कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको जो है ना वो किस तरह से करते हैं। और एक और वीडियो जो है ना वो बनाने लगा हूँ इसके साथ ही, उसमें एक मैं आपको मैनुअल मेथड भी जो है ना वो बताऊँगा, क्योंकि ये जो है ना जो हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यानी कि उसमें आपको जो है ना वो डेटा केबल चाहिए जो कि नहीं मिलती आम रूटीन में। आपको बताया जाता है कि जी एक सीरियल केबल है जो मार्केट से आसानी से मिल जाती है, वो आप ला के लगाएं। वो सीरियल केबल सेम इसी तरह की केबल होती है, लेकिन वो यूपीएस को कनेक्ट ही नहीं करती। यहीं से ही पहला तजाद शुरू हो जाता है, यहीं से मामला जो है ना वो ख़राबी की तरफ जो है ना वो चला जाता है कि एक बंदे को कोई उठेगा, वो मेरी वीडियो देखेगा और मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये सीरियल केबल आप ले आएँ और उसको कनेक्ट करें तो वो कनेक्ट हो जाएगा, तो वो कनेक्ट होएगा ही नहीं। आप मेरी वजह से पैसे खर्च लेंगे और सीरियल केबल उठा के ले आएंगे तो वो सीरियल केबल उसको कनेक्ट करती ही नहीं है। आम सीरियल केबल उसको कनेक्ट नहीं करती। जो यूपीएस के लिए स्पेसिफ़िक केबल होती है वो आम रूटीन में मिलती नहीं है। ठीक है जी। तो इसी वजह से यही वजह थी कि अगर मैं ये वीडियो बना भी दूंगा तो बाद में फिर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस ये आते हैं कि जी आपने ऐसा फिर चीज़ बताई ही क्यों कि जो हम कर नहीं सकते। तो यही एक वजह थी कि मैंने बहुत अरसा जो है ना वो इसके ऊपर काम नहीं किया। और फिर इससे अगला मसला है कि अगर आपको केबल मिल भी जाती है और आपके इसके मेन इंटरफेस में चले भी जाते हैं और वहाँ पे जाके जब आप इस पे काम करेंगे तो करेंगे क्या? आपके पास इसके कोड्स तो हैं ही नहीं, कोडिंग आपके पास मौजूद ही नहीं है। और हमारे लड़के हमारे पास लैब में काम करते हैं, ये इसकी वजह से कई सारे यूपीएस वो जो है ना वो फॉल्टी कर चुके हुए हैं, क्योंकि गलत कोड कोई एक भी डल जाता है तो यूपीएस जो है ना वो फॉल्ट में जो है ना वो चला जाता है। तो कई सारे लोग जो है ना वो फॉल्ट यूपीएस कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि जिसको आप देखेंगे और कोई ना कोई ऐसा कोई आप जो है ना वो पंगा कर बैठे हैं अपने यूपीएस के साथ, अगर आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, अगर पहली बात तो यह है कि वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं क्योंकि आपको केबल नहीं मिलनी, और केबल नहीं मिलनी और आप जो है ना वो उस प्रोसेस की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो मुझे तो व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा मकसद बहरहाल व्यूज़ लेना तो बिल्कुल है ही नहीं कोई भी। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया था। लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर जो, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये इस वीडियो का पूरा देख लें, ठीक है। पूरी मैं आपको कैलिब्रेशन बताऊँगा। केबल ढूँढना आपका काम है। अगर आप केबल ढूंढ लेते हैं, हम हो सकता है आप हमसे करें, हम कोशिश करके केबल आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप केबल वो ढूंढ भी लेते हैं तो कोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? हर एरर के अलग से जो है ना वो चीज़ें आती हैं, सारा कुछ जो है ना वो होता है। चलो वो भी हम आप कर देते हैं, लेकिन ये एक रिस्की काम है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं डिस्क्लेमर के साथ इसको शुरू करूंगा कि इस पंगे में आप मत पड़िएगा। जो लोग तो शहरों में रहते हैं, लाहौर में या बहुत सारे जगहों पे, तो वो लोग हम उनको सीधा सा कहते हैं यार आप हमारे पास लें, हम आपको कर देते हैं। तो हम उनसे पैसे भी जो है ना वो चार्ज नहीं करते। जो हमारे इस तरह से कोई रेफरेंस से आते हैं, यूट्यूब के थ्रू जो है ना वो आ रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, तो हम उनसे पैसे भी चार्ज नहीं करते। और मकसद भी जो है ना वो इसी तरह है कि आप तक वो चीज़ पहुंच जाए, आपको ज़्यादा उस पर तरद्दुद ना करना पड़े, तो आपका मसला जो है ना वो सॉल्व हो जाए। तो आज मैं आपको इसके अंदर ऐसी ही टिप्स जो है ना वो बताऊंगा कि एक तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो हम लोग प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप लोगों का ये भी ना रह जाए कि जी आपने जो खुद इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हमें बताया। तो मैं वो भी बताऊँगा और इसके साथ साथ मैं ऐसी जो भी टिप्स आपको जो है ना वो दूँगा, शायद वो एक वीडियो बने या दो जो है ना वो बने, तो ऐसी टिप्स जो है ना वो मैं आपको दे दूंगा कि उससे यकीनन आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व होने ही वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन्होंने भी यूपीएस जो है ना वो लगाए हुए हैं, तो वो उनकी बड़ा मुश्किल होता है जब वो बैटरीज चेंज करते हैं या ऐसा कुछ जो है ना प्रॉब्लम उनको बन जाता है, तो हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह करवा देते हैं अभी भी। लेकिन फिर भी आज मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है ना वो बताने लगा हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से उसको देखें और अपने घर बैठे बैठे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें बगैर ही कुछ किए हुए। पैसे लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है आपको, ईज़िली आप जो है ना वो अपना काम
कर सकते हैं। सो ये तो एक छोटा सा मेरा एक डिस्क्लेमर था, और मैंने आपको बता दिया कि वजह क्या थी कि मैं आपको इस चीज़ की तरफ, मैं 1 साल हो गया और बहुत सारे बेशुमार कमेंट्स हैं व्हाट्सएप पे, इतने सारे जो है ना वो आते रहते हैं और लोग पूछते हैं कि जी आप बता दें। तो वो बताने का मकसद ये था कि यार अगर आपका मसला हल ना हो वहाँ जाके तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और मैं यूपीएस के इसी यूपीएस से जो है ना वो शुरू कर लेते हैं, इसी वीडियो से। मैं इसको बंद करके इसका थोड़ा सा आपको, जिस तरह ये आपको वीडियो में जो है ना वो नज़र आ रहा है, ये लाइट्स जो है ना वो ब्लिंक कर रही हैं। तो बेसिकली कैलिब्रेशन का जो होता है, ये एक साइन जो है ना वो होता है कि अब आपके यूपीएस की जो है ना वो कैलिब्रेशन आउट हो गई है, तो उसको अब जो है ना वो कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ये कब होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब आपकी बैटरीज जो है ना वो अमूमन ख़राब हो चुकी होती हैं, और जब उसको हम बदल भी देते हैं तो तब भी असल मसला तो तब शुरू होता है। हम होता ये है कि जो बैटरीज़ को जो है ना वो चेंज कर दिया। हमारे यहाँ रोज़ जो है ना वो कई सारी कॉल्स आती हैं कि सर हमने वो अपना बैटरीज ख़राब हो गई थी, वो हमने यूपीएस को बैटरीज जो है ना वो चेंज कर दी हैं, लेकिन तब भी जो है ना वो मसला उधर ही है कि ना ही बैकअप हमें मिल पा रहा है, और लाइट्स भी जो है ना वो बाज़ दफ़ा जो है ना वो ब्लिंक करती रहती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक तो नहीं करती, लेकिन बैकअप जो है ना वो बैटरीज नहीं दे रही होती। तो मैं इसके हवाले से एक जो है वो अपना भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको, अभी तो हम इसका जो है ना वो सॉफ्टवेयर की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर में जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ से भी जो है ना वो दिखाऊंगा। और वैसे भी आपको एक मैनुअल एक मेथड भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तब भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपको जो है ना ये एक सीरियल केबल है, ये आपको चाहिए इस इंटरफेस को जो है ना वो कनेक्ट करने के लिए, जहाँ से हम जो है ना वो कैलिब्रेशन जो है ना वो करते हैं। यूपीएस के पीछे दो इंटरफेस अमूमन होते हैं, दो होते हैं, और या अगर इसमें जो है ना वो एक कार्ड लगा हो, जहाँ ये SNMP कार्ड जो है ना वो लगता है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क कार्ड जो है ना वो लगाया जा सकता है। तो ये एक USB पोर्ट है, इसके अंदर ये USB पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है जी। इसके लिए आपको जो है ना वो केबल चाहिए। USB जो पोर्ट है ये भी कनेक्ट कर सकती है, लेकिन ये आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए ये इस्तेमाल जो है ना वो की जाती है। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ इसको जो है ना वो डायरेक्ट लगाया हुआ है, और डायरेक्ट अगर आप कंप्यूटर को लगाएंगे तो ये कंप्यूटर को डायरेक्टली कमांड भेजिएगा शट डाउन करने के लिए, यानी कि बंद होने से पहले ही ये उसको जो है ना वो अपना शट डाउन कर देगा। सर्वर्स के साथ अमूमन ये लगते हैं, और मकसद इनका यही होता है कि जी ये उसको ख़ुद से को बंद होने से पहले जो है वो अपना दे दें, उसको जो है ना वो शट डाउन करवा दें। अच्छा, ये जो इंटरफेस है जो अपना सीरियल वाला, इसके थ्रू हम इसकी कैलिब्रेशन जो है ना वो करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास सीरियल केबल होना चाहिए, या फिर SNMP कार्ड है तो SNMP कार्ड अमूमन इसमें नहीं लगा होता, लेकिन इस जगह पे इसको जो है ना वो लगाया जा सकता है। आपके पास UPS है तो आप उसके बैक साइड पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलें, एक जो है ना वो सीरियल केबल आपको जो है ना वो चाहिए। एक आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सीरियल पोर्ट मौजूद हो, क्योंकि ये सीरियल पोर्ट होएगी तो आप इसके जो है ना वो कर सकेंगे। या फिर अगर आपके पास सीरियल पोर्ट नहीं है तो फिर आपको जो है ना वो एक कन्वर्टर जो है ना वो लेना पड़ेगा, जो कि सीरियल से USB कन्वर्टर होता है, वो लेना पड़ेगा, और उसके थ्रू जो है ना वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कोई सादा सा प्रोसेस नहीं है। ये केबल भी आसानी से जो है ना वो नहीं मिलती, ये सब सिंपल केबल नहीं है। सो इस वजह से ये ख़ास डिफरेंट केबल है जो APC की ही केबल होती है। तो ये केबल आपको जो है ना वो लेना पड़ेगी इसके लिए, और उसके लिए जो है वो अपना आपके पास लैपटॉप भी या कंप्यूटर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें ये पोर्ट जो है ना वो लग सके। यानी कि ये पुराने जो कंप्यूटर्स आते थे जिसमें Pentium 3-4 का जो दौर था, उस वहाँ तक तो ये पोर्ट मौजूद होती थी, अब नहीं होती। अब फिर जो है ना वो अगर जो नए आपके पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर हैं तो उसके लिए फिर कन्वर्टर बनाने पड़ते हैं, तो उसके थ्रू ये काम होता है जी। सिंपली ये केबल जो है ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये केबल, ये देखें, ये फीमेल केबल है, यहाँ पे ये
इसको हम इस तरह से जो है ना वो कनेक्ट कर देंगे। बस सिंपल है, और कुछ ऐसा कोई नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं है। बस केबल कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी तरफ कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसकी कनेक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। चलें हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये जी हाइपर टर्मिनल है। हाइपर टर्मिनल विंडोज़ 7 तक तो जो था वो इसमें बिल्ट इन आया करता था। विंडोज़ 10 में बिल्ट इन नहीं है, उसमें आपको अलहदा से जो है वो इंस्टॉल जो है ना वो करना। अगर उसमें जो है ना वो ये हाइपर टर्मिनल आपको जो है ना वो नहीं मिलता इजीली, जो है ना वो नेट से अगर आप हाइपर टर्मिनल सर्च करेंगे तो छोटी सी यूटिलिटी आपको जो है ना मिल जाती है। हाइपर टर्मिनल के अलावा भी कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो कि जो आईटी के लोग काम करते हैं, उनको पता है कि इंटरफेस में कैसे जाना है, जो स्विचेस को भी कॉन्फ़िगर करते हैं इस तरह की, तो कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है, हाइपर टर्मिनल भी यूज़ किया जा सकता है। सो ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें कमांड्स को अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको कमांड्स अप्लाई करना आ रही होती हैं तो फिर आप जो है वो उसको जो है ना वो कर रहे होते हैं। ये मैं पहले कमांड पे चला जाने लगा हूँ। ये है शिफ्ट वाई, और शिफ्ट वाई मैंने जो है ना प्रेस किया और आगे ये प्रोग्राम के अंदर अब जो है ना वो हम चले गए हैं। अच्छा, अब आपके सामने कुछ चीज़ नहीं है, आप तो बिल्कुल जो अननोन पर्सन है ना वो तो बिल्कुल कोरा है ना जी, उसको तो नहीं पता। आम कोई इंटरफेस कोई चीज़ हो तो उसको तो हम क्लिक करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यही एक मसला था कि जब आपको पता ही नहीं है कि आगे आप करेंगे कि आपको कमांड्स ही नहीं आती, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते कि जो आपका मसला सॉल्व कर दे, तो फिर यहाँ तक आने का फ़ायदा भी क्या। तो लेकिन बहरहाल मैं आपको जो है ना वो थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से जो है ना वो कौन सी कमांड आप अप्लाई करेंगे और किस तरह से आपका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम अमूमन जो हम अपने हिसाब से जब हम अब सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं तो मैं उसी तरह से अब एक रूटीन में सॉफ्टवेयर को करने लगा हूँ, और साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा और आप इसको जो है ना वो सीखते भी जाइएगा। सबसे पहले हम जो है ना उसका मॉडल चेक करते हैं। कंट्रोल ए इसकी जो है ना वो कमांड है, कमांड भी साथ साथ आपको जो है ना मैं बता रहा हूँ, और ये हमें उसका जो है ना वो मॉडल दिखा देता है। ठीक है जी। उसके बाद अमूमन हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ये होता है कि जी हम इसका चेक करते हैं बाकी सारी चीज़ें। वो कमांड है जी 4 पे आके ये हमें जो एक अब ये वैल्यूज़ हैं। अब मसला फिर यही है कि अगर आपको कमांड्स भी आती है, कमांड अगर आप अप्लाई भी कर लेंगे और आपको उसकी एक्चुअल जो उसके वैल्यूज़ का ही नहीं पता, तो फिर भी क्या होएगा। तो ये हर यूपीएस की अलहदा से है, रैक मोड की अलहदा से है, टावर की अलहदा से है, 1000 की अलहदा से है, 15 अलहदा से है, 750 अलहदा से है। तो ये तो लंबा चौड़ी खाता है, तो इस वजह से ये जो है ना वो अपना लंबा काम है, इसको जो है ना वो थोड़ा करना। तो अगर आपको याद हो कमांड्स या आपको पता हो किसी तरह से तरीके से आप ढूंढ लें कमांड, तो फिर तो शायद अपना मसला सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ तो इसी तरह ही है। फिर जो है ना वो आपको मुझसे पूछना है या किससे भी जो है ना वो करना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं यही बता रहा हूँ कि आगे जाके शायद ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी जो है ना वो होती जा रही है, तो मैं एक और छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व 100% हो जाएगा। मैं आपको एक मैनुअल मेथड बता दूंगा कि उसमें आपका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो जाना है। तो चले मैं इसको तो पहले पूरा कर दूं आपके सामने, और फिर आगे जाके जो है ना वो आपको वो भी दिखाता हूँ। 4 मैंने प्रेस किया था तो ये वैल्यू जो है ना वो आ गई है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ, जाहिर सी बात है वो यूपीएस को मैंने कनेक्ट किया हुआ था, केबल लगाई हुई थी, तो तभी ये कनेक्ट हुआ, वरना तो कनेक्ट ही नहीं होता। अब यूपीएस को केबल लगा के हमने इसको कनेक्ट कर लिया हुआ है। आगे हम चल रहे हैं। 4 मैंने प्रेस किया था तो 4 की ये वैल्यू हमें FF जो है ना वो दिखा रहा है। अब ये फिर वही है कि ये 1500 भी है कि मैं कैलिब्रेशन जो है ना वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो हम चेंज करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है जी वो होती है 09। फिर मैंने 5 कमांड अप्लाई की, और फिर जो है ना वो ये चूँकि सॉफ्टवेयर इसका जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, इस वजह से हर कमांड के ऊपर जो है ना मुझे FF की वैल्यू जो है ना रिप्लाई में कर रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन उसकी वैल्यूज़ रह रही होती हैं, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये UPS जो है ये बिल्कुल जो है ना वो वॉश आउट हुआ था, तो इस वजह से मुझे पूरा मुकम्मल सॉफ्टवेयर इसका करना पड़ा है। तो यही वजह थी, मैंने कहा चलो मैं आपके सामने एक पूरा जो है ना वो इसकी रख देता हूँ कैसे इसको हम कर रहे होते हैं। तो दूसरी जो है ना वो हम चेंज कर रहे
रहे हैं कमांड, ये शायद आपको आवाज़ ट्र की आ रही होगी पीछे साथ जो है ना वो ये चेंज हो रही हैं उसकी वैल्यूज़, और इसकी जो है ना वो दूसरी वैल्यू जो होती है ना वो B9 होती है। अब यही फिर वही प्रॉब्लम कि इसको आसानी से खैर वो नहीं होता। तीसरी 6 मैंने कमांड अप्लाई की, फिर वो उसने मुझे FF की वैल्यू दे दी, और यहाँ पे आके हम इसको जो है ना वो चेंज करेंगे वैल्यू के साथ, ये होती है 13। लास्ट पे जो है ना वो मैं 0 मैंने किया, तो ये इसकी कमांड जो है ना ये ठीक है अपनी जगह पे सही जो है ना वो दिखा रहा है। तो इसी तरह से अब मैं कमांड अप्लाई करने लगा हूँ जो हमें जो है ना वो दिखा रहा होता है, ये इसकी लाइन वोल्टेज जो है ना वो दिखा रहा है। जिस तरह आपको पता है कि AVR के वोल्टेज जो होते हैं वो 196 से 208 तक के जो है ना वो सेट किए जा सकते हैं। मैं इसको जो है ना वो 208 था, तो अब मैंने इसको जो है ना वो 196 सेट कर लिया, मैंने इसको 200 सेट कर लिया, या मैंने इसको 204 208 मैंने सेट कर लिया। तो हम 196 जो है ना वो सेट कर देते हैं कि ये लोअर वोल्ट होते हैं, यानी कि इसका जो AVR जब काम करता है तो ये लोअर वोल्ट पे जाके करता है, यानी कि 196 से जैसे ही वोल्ट आपके वापडा के नीचे आ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी ये जो लाइट होती है ये वाली जो लाइट यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइट जो जल जाती है, तो ये इसको ये देखें ना, ये अप का साइन जो है ना वो बना हुआ है, तो यहाँ से जो है ना ये अप साइन जो है ना वो दिखाना शुरू हो जाता है, ये भी साथ में लाइट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 196 से वोल्ट जो है ना वो आपके नीचे हो गए हैं, तो वो आपको जो है ना वो 230 वोल्ट जो है ना वो पूरे करके दिखा रहा है। अब जो पूरे करके दिखा रहा है ये उसकी वैल्यू है, ये 230। ये भी हम चेंज कर सकते हैं हर वैल्यू को, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम रखना चाहें कि जी अपना हमें आउटपुट पे 220 चाहिए तो हम 220 भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डली 230 हम रख रहे होते हैं, तो ये 230 है, ठीक है। इसी तरह अपर वोल्ट को जो है ना वो हम चेक करते हैं, तो अपर वोल्ट कितने होने चाहिए, यानी कि AVR के, तो 253 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो AVR को डाउन कर देगा, तो ये उसकी है। तो ये कमांड साथ साथ जो है ना, यानी कि ये पहले मैंने लाइन की L प्रेस किया था तो लाइन की वैल्यू थी, O प्रेस किया था तो ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू थी, अब मैंने U प्रेस किया था तो ये 253 जो है ना वो ये आ गया। तो इस तरह से जो है ना ये सारी की सारी कमांड्स को हम जो है ना चेक करते रहते हैं। हम बैटरी के वोल्ट चेक करते हैं कि बैटरी के वोल्ट जो है ना वो कितने हैं, यानी कि चार्जिंग को जब हम मोस्टली ऐसा होता है कि चार्जिंग तेज़ भी की जा सकती है और कम भी की जा सकती है, तो उसके वोल्टेज को जब हमने चेक करना तो ये देखें 27.27 जो है ना वो दिखा रहा है, तो इतने ही वोल्ट हम तकरीबन रखते हैं 27.27, तो ये ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है जी। हमने इसका जो है ना वो ये भी चेक कर लिया, हमने लाइन वोल्ट भी चेक कर लिया, हमने आउटपुट वोल्ट भी चेक कर लिए, हमने अपर वोल्ट भी जो है ना वो उसकी चेक कर लिया, यानी कि AVR अप डाउन दोनों ही हमने चेक कर लिया, आउटपुट वोल्ट भी चेक कर लिया। इसकी हम सेंसिटिविटी चेक करते होते हैं, ये हाई है, हम इसको लो करते हैं, अमूमन लो जो है ना वो रख रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सारा तकरीबन सॉफ्टवेयर जो है ना वो काम करता है, यानी कि जो कमांड्स हमारी ज़रूरत की होती हैं, जिन जिन चीज़ों को हमने चेक करना है, वो सारी चीज़ें हम इस तरह से जो है ना वो सेट कर देते हैं, और इस तरह से आपका जो है ना ये UPS जो है ना वो प्रॉपर तरीके से, अब यही कमांड्स हमें तकरीबन नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, तो ये जब हम करते हैं तो हमारा UPS प्रॉपर जो है ना वो काम करना शुरू हो चुका होता है। तो जी ये जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो हम शिफ्ट R प्रेस करेंगे, तो ये बाई का साइन उसने दे दिया, इसका मतलब ये है कि अब हमने अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर दिया, तो अब हम इसको जो है ना वो क्विट करने लगे हैं। तो ये UPS की कैलिब्रेशन थी जो हम लोग करते हैं प्रोफेशनली, हमारे पास इसकी कमांड्स हर चीज़ जो है ना इसकी होती है। तो इस तरह से आप लोगों को फिर वही वाली बात है कि इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि आपके पास ना ही ये वैल्यूज़ हैं और अगर होएंगी भी तो आप एक भी कमांड इसकी गलत डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता, अमूमन मॉडल में ऐसा होता है कि मॉडल चेंज, क्योंकि इसमें 110 के मॉडल भी आते हैं, 220 के भी आते हैं। मेरे बहुत सारे लड़कों ने बोर्ड को जो है ना वो फॉल्टी किया हुआ है, क्योंकि वो मॉडल चेंज हो जाता था, मॉडल चेंज होने की वजह से वो 110 की वैल्यू पे चला जाता था, हमारे यहाँ पे 220 चल रही होती थी, तो वो जैसे ही होता था वो पटाख करके बोर्ड जो है ना वो फ़ारग हो जाता था, क्योंकि वो तो 110 ले रहा था और 220 जैसे उसको मिलती थी तो वो जो है ना वो बोर्ड फ़ारग हो जाता था। तो ये बहुत सारी रीज़न थी जिनकी वजह से मैं इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने आपको सारा कुछ जो है ना वो बता दिया है। और अब आगे ये चूँकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो मैं एक और शॉर्ट वीडियो में आपको अब बताने लगा हूँ कि आप मैनुअली तौर पे घर पे रहते हुए अपने प्रॉब्लम को किस तरह से, यानी कि ये जो कुछ हमने ये वाला काम किया है ये आप घर पे रहते हुए कर लेंगे, यानी कि आपका जो मसला बैटरीज़
की एंड पे आता है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी बहुत सारे और एरर हो सकते हैं, वो उनका एक अपनी जगह पे मसला है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम जो कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर बैठे ही प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो चलें, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो जो है ना वो हमें थोड़ा सपोर्ट किया करें इस चीज़ के हवाले से, और हमें थोड़ा मैसेजेस में जो कमेंट्स में आके जो है ना वो बताया करें कि जी हमारी इन एफ़र्ट जो हम करते हैं इनसे आपको कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता, या जस्ट हम बस सिंपली कर देते हैं। वरना वैसे तो जो है ना चूँकि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस रहते थे तो उस वजह से हम जो है ना वो बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जो है ना वो पहुँचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने लोगों के साथ जो है ना वो शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी सारी चीज़ों का जो है ना वो एक्चुअल पता चल जाए कि इसकी एक्चुअल रियलिटी है क्या, जो कैलिब्रेशन हम कर रहे होते हैं। तो ये उसकी जो है ना वो रियलिटी थी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं एक और वीडियो इसी के साथ ही जो है ना वो करने लगा, दोनों इकट्ठी आपको जो है ना वो मिल जाएंगी। तो आप ये भी जो है ना वो देख लें, और साथ ही दूसरा भी जो है ना उसको भी देख लें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ ख़ास तौर पे, अगर जिन लोगों का प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हुआ है तो वो काइंडली आके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ताकि एक तो दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, वो वहाँ पे आएँ और देखें, और दूसरे लोग भी उससे को देखें कि यार इस वजह से अच्छा ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया है, तो इसको जो है ना वो हमें भी कर लेना चाहिए। हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं काफ़ी टाइम जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता तो रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आप जो रिप्लाई कर रहे होंगे ना उससे दूसरे लोगों का भी जो है ना वो फ़ायदा हो रहा होगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को, आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी जो है ना वो करें, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिलती रहेंगी। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और ये सारे के सारे मेरे डोमेन्स हैं। आगे जाके हम जो है ना वो एक डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों की तरफ जो है ना वो, चूँकि हमने एक पूरा एक प्लान किया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको जो है ना आपके साथ कुछ साथ साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा।